मैं तो नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर 12वें भाव का स्वामी अर्थात द्वादशेष एकादश भाव में स्थित हो या कहें लाभ और आय के भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अपने इस विषय को समझने के लिए हमें कुंडली के 12वें भाव उनके कारकत्वों के बारे में जानना होगा और 11वें भाव और उनके कारकत्वों के बारे में जानना होगा। इन दोनों के कारकत्वों को समझ लेने के बाद हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। मित्रों, अगर कुंडली में हम 12वें भाव की बात करें तो कुंडली का 12वां भाव एक दूसरी स्थान है, एक त्रिक स्थान है। कुंडली में 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव दूसरे स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है, त्रिक स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है, जिसके तहत कुंडली का 12वां भाव एक दूसरे स्थान है। कुंडली का जो लग्न स्थान होता है, प्रथम भाव होता है, वह जीवन का आरंभ का स्थान होता है, जीवन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और कुंडली का 12वां भाव जीवन का अंतिम पड़ाव होता है। इसीलिए इसे हम 12वें भाव को मुक्ति का भी स्थान कहते हैं, मोक्ष का भी स्थान कहते हैं। कुंडली के 12वें भाव को व्यय का भी भाव कहते हैं, व्यय भाव कहते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम जीवन में होने वाले सभी प्रकार के लॉसेस का विचार करते हैं। लॉसेस मॉनेटरी टर्म्स में हो, चाहे किसी अन्य प्रकार का लॉस हो, हेल्थ का लॉस हो, फ्रीडम का लॉस हो, सभी प्रकार के लॉसेस का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जैसे आदमी अगर बीमारी के कारण हॉस्पिटलाइज हो गया तो उसके हेल्थ का लॉस हुआ, किसी क्राइम के कारण अगर जेल चला गया तो उसकी फ्रीडम का लॉस हुआ, कहीं खर्च वगैरह हुआ तो उसका धन का लॉस हुआ। तो सभी प्रकार के लॉसेस का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम जीवन में होने वाले सभी प्रकार के एक्सपेंसेस का विचार करते हैं, खर्चों का विचार करते हैं, एक्सपेंडिचर्स का विचार करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल मैटर्स का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जैसे तप, साधना, आश्रम, तपस्या, मेडिटेशन, योगासन, जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती हैं उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से जातक की इमेजिनेशन का विचार किया जाता है, जातक की कल्पना शक्ति कितनी उपजाऊ होगी, कितना क्रिएटिव होगा, कितना कंस्ट्रक्टिव होगा, यह चीज कुंडली का 12वां भाव बताता है। कुंडली के 12वें भाव से जातक के अवचेतन मन का विचार किया जाता है, जातक के सबकॉन्शियस माइंड का विचार किया जाता है। कुंडली के 12वें भाव से दान, परोपकार, चैरिटी, डोनेशन, इनका विचार किया जाता है। दान करना, परोपकार करना, इसका विचार कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। कुंडली के 12वें भाव से हम हॉस्पिटल्स का विचार करते हैं, असाइलम्स, जेल वगैरह का विचार करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम फॉरेन लैंड का विचार करते हैं, विदेश यात्रा, विदेशों में सेटलमेंट, विदेश आना जाना, फॉरेन रेसिडेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किसी भी प्रकार का विषय जिसमें फॉरेन कनेक्शन इन्वॉल्व हो, विदेश इन्वॉल्व हो, उसका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। विदेश यात्रा करना, विदेशों में सेटलमेंट करना, ये सारे विषय जो कि विदेश से संबंधित हैं उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम एक्सटर्नल चीजों का विचार करते हैं, आउटकास्ट चीजों का विचार करते हैं, विजातीय चीजों का विचार करते हैं। दूसरी तरफ कुंडली के 12वें भाव से हम निद्रा सुख का भी विचार करते हैं। स्लीपिंग हैबिट्स, जातक की स्लीपिंग हैबिट्स कैसी होगी, नींद का सुख कितना मिलेगा, इसका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से स्लीप, हम लोग कंफर्ट्स ऑफ बेड का भी विचार करते हैं, सैया सुख का विचार करते हैं। वीर्य का क्षय, सीमेन लॉस, इनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के 11वें भाव की बात करें तो कुंडली का 11वां भाव में तो कुंडली का एक बहुत ही शुभ भाव है। 11वें भाव को हम लाभ का भी स्थान कहते हैं, आय का भी भाव कहते हैं।
ये कुंडली का 11वां भाव जीवन में जो हमें सभी प्रकार की इनकमिंग्स होती हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, अर्निंग्स होते हैं, गेन्स होते हैं, सभी प्रकार के लाभों का विचार, अर्निंग का विचार, सभी प्रकार के कह लीजिए गेन्स का विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। सभी आय, जातक की आय कैसी होगी, उसकी अर्निंग कैसी होगी, ज्यादा अर्निंग होगी, कम होगी, इसका विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से जातक के बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से हम जातक के नेटवर्क सर्किल का विचार करते हैं, उसकी सोशल सर्किल का विचार करते हैं। जातक की नेटवर्क सर्किल कैसी होगी, उसकी संगत में कैसे लोग होंगे, छोटी नेटवर्क सर्किल होगी, बड़ी नेटवर्क सर्किल होगी, लोअर क्लास लोग उसके नेटवर्क सर्किल में होंगे कि हाई क्लास लोग उसके नेटवर्क सर्किल में होंगे। कुंडली का 11वां भाव से हम जातक के मित्रों का विचार करते हैं, जातक के फ्रेंड सर्किल का विचार करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, लॉ ऑर्गेनाइजेशन, एमएनसीज, सोशल ऑब्जेक्टिव से संबंधित जो बड़े ह्यूज लेवल पे जो कार्य होते हैं उनका विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली का 11वां भाव सभी प्रकार के जो गेन्स हमें लाइफ में प्राप्त होते हैं उनको दर्शाता है। तो मित्रों, मोटे तौर पर हम लोगों ने 12वें भाव के बारे में समझ लिया। हाँ, एक ही थोड़ा और कंटिन्यू कर देता हूं। 11वां भाव मनोकामनाओं का है, आकांक्षाओं का है, जातक की डिजायर्स का है। जातक की डिजायर्स, उसकी इच्छाएं, उसकी मनोकामनाएं, उसकी आकांक्षाएं फुलफिल होंगी कि नहीं होंगी, यह चीज कुंडली का 11वां भाव बताता है। तो मित्रों, मोटे तौर पर हम लोगों ने 12वें भाव के बारे में समझ लिया और 11वें भाव के समझ लिया। अब आइए लौटते हैं अपने विषय की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, आज का हमारा विषय है 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव। तो इस प्लेसमेंट में जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा, 12वें भाव का स्वामी जब 11वें भाव में स्थित होगा तो इस प्लेसमेंट को अगर हम 12वें भाव के दृष्टिकोण से देखते हैं, 12वें भाव के अगर एंगल से देखें, तो 12वें भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में स्थित है। अगर हम लग्न के दृष्टिकोण से देखें तो 12वें भाव का स्वामी लाभ भाव में स्थित है। लेकिन अगर इसको हम 12वें भाव के एंगल से देखें, 12वें भाव के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो 12वें भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में स्थित है। तो अगर हम भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से बात करें तो 12वें भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव की दूरी पे है, जो कि 12वें भाव के जो कारकत्व है, 12वें भाव की जो सिग्निफिकेंस है, उनमें काफी स्ट्रेंथ दे देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम 12वें भाव की बात करें, भावत भाव सिद्धांत की बात करें, तो लग्न से 12वां भाव अपने से उतनी ही दूरी 12वें भाव की दूरी पर स्थित है। 11वां भाव 12वें भाव के लिए 12वां भाव है, जिसके फलस्वरूप 12वें भाव की जो सिग्निफिकेंस है, 12वें भाव की जो कारकत्व है, उसमें काफी मजबूती आ जाएगी। आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं, जो कुंडली का मित्र 11वां भाव है, ये एक उपचय भाव है। तो पहला तो हमने देखा कि भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से 12वें भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में स्थित है, प्लस 11वां भाव कुंडली का एक उपचय स्थान है। तो 12वें भाव का स्वामी जब उपचय स्थान में बैठेगा तो उसकी फल देने की शक्ति, जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे जातक उस द्वादशेष की 12वें भाव के स्वामी की फल देने की शक्ति में वृद्धि होती चली जाएगी, ग्रोथ होती चली जाएगी। तो इस दोनों लिहाज से अगर देखा जाए तो 12वें भाव के जो कारकत्व है, 12वें भाव की जो सिग्निफिकेंस है, वो काफी स्ट्रेंथ हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे। और ये निगेटिव वे में भी देखा जा सकता है और पॉजिटिव वे में भी देखा जा सकता है। डिपेंड इस बात पे करेगा, चूंकि मित्रों 12वें भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में बैठा है, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि चूंकि 12वां भाव एक दुष्ट स्थान है, खराब अशुभ स्थान माना जाता है। अब बैठा कहाँ पे? बहुत अच्छे भाव में बैठा है, 11वां भाव जो कि लाभ का है, गेन्स का है। तो एक शुभ भाव में जो कि अच्छा भाव है, वहां पे दुष्ट स्थान का स्वामी बैठा है। और हमें ये प्लेसमेंट बता रही है कि जो 12वें भाव के जो कारकत्व है, 12वें भाव के जो सिग्निफिकेंस है, वह काफी बलवान हो जाएंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं और निगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं।
डिपेंड इस बात पर करेगा कि 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में कैसी डिग्निटी कैसी प्लेसमेंट में है। अगर 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में अगर अच्छी डिग्निटी अच्छी प्लेसमेंट में है तो फिर 12वें भाव का स्वामी किसी अन्य प्रकार का फल देगा। और अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में खराब डिग्निटी खराब प्लेसमेंट में है तो वो फल किसी अन्य प्रकार से देगा। यहां पे अच्छी डिग्निटी अच्छी प्लेसमेंट का तात्पर्य है कि 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में स्वराशि का हो जाए, उच्च राशि का हो जाए, अति मित्र राशि में स्थित हो जाए या मित्र राशि में स्थित हो जाए, शुभ ग्रहों से प्रभावित हो जाए। और अगर खराब डिग्निटी खराब प्लेसमेंट की बात करें तो 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में नीच राशि का हो जाए, अति शत्रु राशि का हो जाए, शत्रु राशि का हो जाए, पापक ग्रहों से प्रभाव में आ जाए, काफी पीड़ित हो जाए, वहां पे अस्त हो जाए, वहां जाके पीड़ित भी हो जाए, तो मतलब यह हो गई उसकी खराब डिग्निटी खराब प्लेसमेंट। अब आइए क्या करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करते हैं, सारे फलों के ऊपर चर्चा करते हैं। यहां पे हम अच्छी और बुरी दोनों बातों पर बात करेंगे। देखिए मित्रों, 12वां भाव जो कि कई सारे कारकत्वों को शो करता है, वो 12वें भाव का स्वामी बैठा कहां पे है? आय के भाव में, लाभ के भाव में। अलबत्ते वो दुष्ट स्थान है, अशुभ स्थान है, लेकिन 12वें भाव से कुछ हम यहाँ पे और भी चीजों का विचार करते हैं लॉसेस के अलावा। जैसे 12वें भाव से हम विदेश का विचार करते हैं, फॉरेन का विचार करते हैं, फॉरेन मैटर्स का विचार करते हैं। और 12वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? आय के स्थान पे। तो ये बताता है कि आय का सोर्स क्या होगा, इनकमिंग का जरिया क्या होगा। और 11वें भाव में बैठे हैं 12वें भाव का स्वामी, जिसका मतलब ये निकलता है कि अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली की 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तब जातक जो 12वें भाव के जो कारकत्व है, 12वें भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनको पॉजिटिवली यूटिलाइज करके, उनका सदुपयोग करके जातक जीवन में लाभ की प्राप्ति कर सकता है, गेंस की प्राप्ति कर सकता है। मान लीजिए कुंडली का 12वां भाव विदेश को शो करता है, फॉरेन को शो करता है, तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो इससे एक पॉसिबिलिटी ये निकलती है कि जातक को विदेश के माध्यम से, चाहे जातक किसी विदेशी कंपनी के साथ जुड़ करके काम करे, जैसे एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका बिजनेस इंडिया में भी है, बाहर भी है, अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ नेशंस भी है, या जातक मतलब विदेशी कंपनी से जुड़ करके या एमएनसीज के माध्यम से जुड़कर या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जुड़ करके जिसकी ब्रांचेस इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी है, विदेशी, तो उसके माध्यम से जातक लाभ पा सकता है। कुछ ना कुछ विदेशी कनेक्शन इन्वॉल्व होना चाहिए। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जातक विदेश में ही चला जाए, वहां पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, उसके माध्यम से धनार्जन करे, या जातक इस प्लेसमेंट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम करने वाला हो सकता है, आयात निर्यात से संबंधित कार्यों के माध्यम से वो धन लाभ कमाने वाला हो सकता है, किसी विदेशी कंपनी के डेटा आउटसोर्सिंग से संबंधित काम कर सकता है, अपनी सर्विसेज फॉरेन्स में देता हो, मतलब किसी न किसी प्रकार का विदेशी कनेक्शन अगर उसके काम में शामिल है, तो उसके माध्यम से जातक जीवन में काफी अच्छा लाभ कमा सकता है, काफी अच्छे गेन्स प्राप्त कर सकता है, अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है। क्योंकि अलबत्ते 12वां भाव दूसरे स्थान है, लेकिन बैठा कहां पे है? आय के स्थान में। तो अगर ये पॉजिटिव बैठा होगा तो जो 12वें भाव के जो कारकत्व है, 12वें भाव की जो सिग्निफिकेंस है, उनके माध्यम से जातक को जीवन में धन लाभ वगैरह हो सकता है, लाभ वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। अब जैसे देखिए कुंडली का 12वां भाव स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को शो करता है, स्पिरिचुअल मैटर्स को शो करता है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में अगर अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जाता है कि स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, स्पिरिचुअल मास्टर हो सकता है, स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, जिसके माध्यम से जातक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के माध्यम से जातक जीवन में लाभ वगैरह की प्राप्ति कर सकता है, अर्निंग कर सकता है, गेन्स वगैरह की प्राप्ति कर सकता है। अगर 12वें भाव, चूंकि 12वां भाव स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को शो करता है, तो 12वें भाव का स्वामी अगर कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है,
तो जातक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के माध्यम से जीवन में काफी अच्छे लाभ वगैरह कमा सकता है। अब 12वां भाव हॉस्पिटल्स वगैरह को शो करता है, तो ऐसा जातक हॉस्पिटल से जुड़ा किसी प्रकार का कार्य करने वाला हो सकता है। मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे कंपाउंडर हो, चाहे हॉस्पिटल स्टाफ हो, चाहे हॉस्पिटल मैनेजमेंट में शामिल हो, या फिर हॉस्पिटल्स को किसी प्रकार का प्रोडक्ट वो सप्लाई वगैरह करता हो, जैसे हॉस्पिटल की सीट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह, वो हॉस्पिटल्स को सप्लाई करता हो। मतलब किसी न किसी प्रकार का उसमें हॉस्पिटल या मेडिकल क्लिनिक वगैरह का कनेक्शन शामिल हो। दवा का व्यापार हो सकता, व्यापारी हो सकता है, दवा का व्यवसायी हो सकता है। इस प्लेसमेंट में आप देख सकते हैं अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है। 12वां भाव एसाइलम्स को शो करता है, तो कुंडली में अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली की 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो एसाइलम से जुड़ी किसी पद पर जातक आसीन हो सकता है। साइकियाट्रिस्ट हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, हीलर हो सकता है। एसाइलम में किसी प्रकार के पद पे वो आसीन हो सकता है। इसी प्रकार से कुंडली के 12वें भाव से हम जेल वगैरह का विचार करते हैं, तो ऐसा जातक जेल स्टाफ हो सकता है, जेलर हो सकता है, बंदी रक्षक हो सकता है, जेल के मैनेजमेंट बॉडी में शामिल हो सकता है, फूड वगैरह सप्लाई का काम जेल वगैरह कर सकता है, कैटरिंग वगैरह सप्लाई का काम जेल कर सकता है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी बैठा ही 11वें भाव में, जो कि लाभ का स्थान है। और अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो भी जो भी 12वें भाव के कारकत्व हैं उनके माध्यम से जातक जीवन में धन लाभ वगैरह कमा सकता है। अब यही 12वें भाव का स्वामी खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में कुंडली के 11वें भाव में हो, तो 12वां भाव व्यसन को भी शो करता है, खराब एक्टिविटीज को भी शो करता है, इलीगल इमोरल एक्टिविटीज को भी शो करता है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, तब फिर ऐसा जातक अनैतिक कार्यों के माध्यम से भी धन लाभ कमाने वाला हो सकता है। इमोरल एक्टिविटीज के माध्यम से भी धन लाभ कमाने वाला हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव इंटॉक्सिकेशंस, अल्कोहल, व्यसन, इन सारी चीजों को भी देता है। अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक को जीवन में निद्रा सुख अच्छा प्राप्त होगा, उसकी स्लीपिंग हैबिट्स अच्छी होगी। अगर कुंडली में 12वां भाव देखिए, 12वां भाव है एक्सटर्नल चीजों का, आउटकास्ट चीजों का, विदेशी चीजों का, और कुंडली के 11वें भाव से हम मित्रों का विचार करते हैं, जातक की फ्रेंड सर्किल का विचार करते हैं। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक के फॉरेनर्स फ्रेंड हो सकते हैं, विदेशी मित्र हो सकते हैं, या उसकी नेटवर्क सर्किल में काफी फॉरेनर्स लोग हो सकते हैं, उसकी संगत में काफी विदेशी लोग हो सकते हैं, या फिर जातक किसी दूसरे धर्म के लोग, काफी दोस्त उसके वगैरह हों। जैसे अगर जातक हिंदू है तो सिख धर्म के लोग उसके मित्र हों, क्योंकि 12वां भाव एक्सटर्नल चीजों को शो करता है, आउटकास्ट चीजों को शो करता है। तो मान लीजिए लेट सपोज अगर चूंकि कुंडली का 11वां भाव मित्र वगैरह को बताता है, नेटवर्क सर्किल वगैरह को बताता है, तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो विजातीय मित्रता को दर्शाता है। जैसे अगर मान लीजिए जातक मुस्लिम है तो उसके हिंदू दोस्त वगैरह हो, हिंदू है तो मुस्लिम दोस्त वगैरह ज्यादा हो, और इन लोगों से दोस्ती करना, विजातीय लोगों से दोस्ती करना जातक को पसंद हो। आप इस तरह से इस प्लेसमेंट में देख सकते हैं, क्योंकि मित्रों में जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, इस प्लेसमेंट में 12वें भाव के कारकत्व काफी मजबूत हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे 12वां भाव जातक की इमेजिनेशन को शो करता है, तो ये शो करता है अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक की कल्पना शक्ति काफी उपजाऊ होगी, काफी क्रिएटिव होगा, कंस्ट्रक्टिव विचारधारा का होगा। कुंडली के मित्रों 12वें भाव से हम चैरिटी, डोनेशन वगैरह का काम विचार करते हैं, दान और परोपकार का विचार करते हैं। तो अगर कुंडली के 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब ऐसे जातक को जीवन में बाहरी संबंधों के माध्यम से, बाहरी रिलेशंस के माध्यम से उसको चैरिटी, डोनेशन वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। मतलब ऐसा जातक किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर एनजीओ से जुड़ करके कार्य करने वाला हो सकता है,
जिसमें उसको चैरिटी के माध्यम से पैसा मिल जाए, डोनेशन के माध्यम से पैसा मिल जाए, एड्स के माध्यम से पैसा वगैरह मिल जाए। क्योंकि कुंडली का 12वां भाव चैरिटी डोनेशन वगैरह को शो करता है। तो अगर चैरिटी 12वें भाव का स्वामी कुंडली की 11वें भाव में स्थित हो तो जातक को चैरिटीज डोनेशन के माध्यम से जीवन में अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। तो संभावना ये कैसा जातक चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़कर के काम करने वाला हो, एनजीओ के साथ जुड़कर के काम करने वाला हो, सोशल ग्रुप्स के साथ जुड़कर के काम करने वाला पे हो, जहाँ पे लोगों का सपोर्ट उसको चैरिटी और डोनेशन के माध्यम से प्राप्त होता हो, या फिर ऐसे लोगों को गवर्नमेंट एड से उसकी प्राप्ति होती हो, ऐसा समझ सकते हैं। ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई। अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट होगा तब क्या होगा? चूंकि 11वां भाव लाभ का है, इनकमिंग्स का है, अर्निंग का है, और 12वां भाव एक दूसरे स्थान है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में बैठेगा, पीड़ित है, खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में है, तब ये जीवन में जो होने वाली आय है, जो इनकमिंग्स है, जो अर्निंग है, उनके लिए अच्छा नहीं है। जातक को जब भी जीवन में कुछ उसे लाभ पाने की आशा होगी, इनकमिंग्स पाने की आशा होगी, अर्निंग पाने की आशा होगी, तो कुछ ना कुछ उसके मिशन में बाधा जरूर आएगी, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स उसके लाइफ में जरूर आएंगे जब कभी भी उसको लाभ मिलने वाला होगा। अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में है तो जातक की लाइफ में जो गेन्स प्राप्त होने वाले हैं, अर्निंग्स मिलने वाली हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं होगी, उसमें उतार चढ़ाव रहेगा, स्मूथनेस नहीं रहेगी। कुंडली के 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में है तो जातक की स्लीपिंग हैबिट्स खराब होगी, निद्रा सुख उसको प्रॉपर नहीं मिलेगा, कभी बहुत ज्यादा सो जाएगा, कभी बिल्कुल नहीं सोएगा, कभी रात रात भर जग जाएगा, इरेगुलर स्लीपिंग हैबिट्स होगी अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में हो। मैं तो कुंडली का 12वां भाव लॉसेस को शो करता है, एक्सपेंसेस को शो करता है, और लॉस के स्थान का स्वामी आय के स्थान पे आके बैठ गया। लॉस के स्थान का स्वामी आकर के आय के स्थान पे बैठ गया, अपॉर्चुनिटीज के स्थान पे बैठ गया, सुनहरे अवसर के स्थान पे बैठ गया। जिसका मतलब क्या है? ऐसा जातक अपने जीवन में सही समय पे निर्णय न लेने के कारण अपॉर्चुनिटी को लॉस्ट कर सकता है, जीवन में आए अच्छे मौकों को वो गंवा सकता है अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में हो, या फिर अपनी खराब डिसीजन मेकिंग के चलते ऐसे जातक को अपने वेंचर्स में, अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय या अपनी नौकरी पेशे में उसको लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लॉस के स्थान का स्वामी आय के स्थान पर बैठा है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में हो गए, तब जहां जातक ने आय की अपेक्षा की थी कि हमें अर्निंग होगी, फायदा मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है, उल्टा उसको हानि का सामना करना पड़ेगा। और 11वां भाव अपॉर्चुनिटीज को शो करता है, सुनहरे अवसरों को शो करता है, और 12वां भाव लॉस को। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में है तो जातक सुनहरे अवसरों को लाइफ में गंवा देगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को लाइफ में मिस कर देगा। ये भी शो करता है, लॉस का स्थान का स्वामी आय के स्थान में अगर खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में है तो ये बिजनेस वगैरह या फिर काम धंधों में लॉसेस को भी शो करता है। जातक ने एक्सपेक्ट किया था फायदा होगा, अलबत्ते उल्टा लॉस हो जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं। कुंडली का 12वां भाव एक्सपेंसेस को शो करता है, और कुंडली का 11वां भाव जातक के बड़े भाई बहनों को शो करता है। तो ये स्थिति ये शो करती है कि जातक को किन्हीं परिस्थिति बस अपने बड़े भाई बहनों के ऊपर एक्सपेंसेस काफी सारे करने पड़ सकते हैं, उनकी केयर टेकिंग के लिए, मतलब कोई भी परिस्थिति का बस अपने बड़े भाई बहनों के ऊपर उनको एक्सपेंसेस जातक को करने पड़ सकते हैं। मैं तो कुंडली का 12वां भाव लॉस को शो करता है, और कुंडली का 11वां भाव बड़े भाई बहनों को। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली की 11वें भाव में बहुत पीड़ित है तो इसका मतलब ये होता है कि जातक का अपने बड़े भाई बहनों से संबंध खराब हो सकता है, या संबंध विच्छेद हो सकता है, या फिर
जब तक कि अपने बड़े भाई बहनों से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना बैठे। और 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में बहुत खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में पीड़ित है बहुत ज्यादा, तब फिर ये संबंध विच्छेद या बड़े भाई बहनों की अकस्मात मृत्यु या बीच में ही मिड लाइफ में मृत्यु वगैरह की सूचक है। और भी तो 12वां भाव एक्सपेंसेस को शो करता है, लॉसेस को शो करता है, और कुंडली का 11वां भाव जातक के फ्रेंड्स को शो करता है, मित्र मंडली को शो करता है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में है, खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में, तो जातक अपने दोस्त यारों के ऊपर खूब पैसा खर्च करने वाला हो सकता है, और उसके जो नेटवर्क सर्किल में जो लोग होते हैं, उसकी संगत में जो लोग होते हैं, उनके ऊपर काफी एक्सपेंसेस करने वाला हो सकता है। और 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव बहुत खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, तब जातक अपने दोस्तों को खो देगा। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। कुंडली के 12वें भाव का स्वामी अगर कुंडली के 11वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में पीड़ित है, तब जातक के दोस्त वगैरह उससे छूट सकते हैं, या फिर इस अवस्था में दोस्तों के साथ रिलेशंस वगैरह खराब हो सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डगमगा सकती, खराब हो सकती, अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में बहुत खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है। मित्र वगैरह नाराज हो सकते हैं किन्हीं बात के चलते। और ये भी शो करता है कि नेटवर्क सर्किल में भी ये जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स हैं, उनसे भी रिलेशंस गड़बड़ा जाने का, उनसे भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ा जाने का सूचक है, अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में बहुत खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है। 12वें भाव से हम सैया सुख का विचार करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज का विचारते हैं, कंफर्ट्स ऑफ बेड का विचार करते हैं। और 12वें भाव का स्वामी जाकर के कुंडली के 11वें भाव में बैठ गया है, मतलब अगर 12वें भाव का स्वामी पापक ग्रह होकर के कुंडली के 11वें भाव में बैठा है, खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने मित्र मंडली में अपोजिट सेक्स के साथ वालों के साथ फिजिकल इंटीमेसी में आ सकता है। मित्र जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में होगा, तो यहां से उसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि, जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में होगा, तो इसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर आएगी। और पंचम भाव क्या है? संतान का है, विद्या का है। और कुंडली का जो 12वां भाव है मित्रों, यह पंचम से अष्टम भाव है। कुंडली का जो 12वां भाव है, यह 5वें से 8वां भाव है। तो अगर जब 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में आएगा, तो इसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर आएगी, क्योंकि 12वां भाव पंचम भाव से अष्टम भाव है। तो ये पंचम भाव की जो कारकत्व है, पंचम भाव की जो सिग्निफिकेंस है, उनके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि 12वां भाव पंचम से अष्टम भाव है, तो ये पंचम भाव के लिए बाधक का स्थान है। तो ऐसी दशा में 12वें भाव के स्वामी की पूर्ण दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर आना संतान में बाधा, संतान सुख में बाधा, संतान को स्वास्थ्य के साथ संबंधित समस्याएं देना, संतान के जीवन में दुर्घटनाएं देना, एक्सीडेंट्स वगैरह देना, संतान के सामाजिक स्तर में गिरावट ला देना, अकस्मात हानि ला देना, इस तरह की स्थिति उत्पन्न करती है। और पंचम भाव संतान और एजुकेशन का है, विद्या का है। तो ये जो एकेडमिक एजुकेशन है, इसमें ये प्लेसमेंट डिस्टर्बेंस ला सकती है। लेकिन ऐसा जातक डीप थिंकर हो सकता है, किसी चीज की गहराई में जाना पसंद करता होगा, डेप्थ में जाना पसंद करता होगा। और पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी है, और कुंडली का 12वां भाव एक्सटर्नल चीजों को शो करता है, आउटकास्ट चीजों को शो करता है, विदेशी चीजों को शो करता है। तो जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली की 11वें भाव में बैठेगा, तो 7वीं कुंडली के पंचम भाव देखेगा, और पंचम भाव रोमांस लाइफ, लव लाइफ को बताता है, जिसका मतलब यह है कि जातक के या तो किसी फॉरेनर के साथ, या तो किसी डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ, या फिर विजातीय या फिर इंटरकास्ट या फिर कहें आउटकास्ट लोगों के साथ जातक के प्रेम संबंध जीवन में बन सकते हैं, रिलेशन वगैरह बन सकते हैं। जैसे आदमी अगर हिंदू है तो मुस्लिम के साथ संबंध बन जाए, हिंदू है तो सिख के साथ संबंध बन जाए, या फिर किसी विदेशी व्यक्ति के साथ जातक के दोस्ती यारी, मित्र, लव अफेयर्स, रोमांस वगैरह हो सकता है इस प्लेसमेंट में। और अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली जब 11वें भाव में बैठे, तो 7वीं कुंडली के पंचम भाव में देखें, अगर पंचम भाव में जो राशि है उससे 12वें भाव के स्वामी का बड़ा शुभ संबंध स्थापित हो रहा है, और 12वें भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह है, जैसे गुरु, बुध, शुक्र वगैरह, चंद्र वगैरह, तब उस दशा में आप
ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाला हो सकता है, स्पिरिचुअल मैटर्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाला हो सकता है, या फिर फॉरेन कल्चर, फॉरेन लैंग्वेज, इन चीजों को जानने का काफी जिज्ञासु व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव जातक की नॉलेज का है, जातक की विद्या का है, जातक का ज्ञान का है। और कुंडली का 12वां भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ के साथ ही पुरुष इस कुंडली को पंचम भाव को देख रहा है, जो कि जातक की ओरिएंटेशन को बताता है। ऐसा जातक डिपेंड करेगा प्लैनेट कौन सा है, ऐसा जातक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में रुचि लेने वाला हो सकता है, फॉरेन कल्चर्स को जानने के प्रति उसकी काफी जिज्ञासा हो सकती है, विदेशी लोगों से दोस्ती याराना करना उसे काफी पसंद हो सकता है। इस तरह से आप इस प्लेसमेंट में आप देख सकते हैं। तो मैं तो ये था आपका, हम लोगों ने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें की हैं। हो सकता है अगर कुछ मिस हो रहा हो तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। 12वां भाव का 11वें भाव में आ जाना, अगर इसको मोटे तौर पर देखें तो 12वां भाव एक दूसरे स्थान और 11वां भाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि लाभ को शो करता है, लाभ जीवन में, लाभ पैसे की इनकमिंग्स वगैरह को शो करता है। तो इसका मतलब ये है कि 12वें भाव का स्वामी का, जो दूसरे स्थान के स्वामी का 11वें भाव में आ जाना, ये इनकमिंग्स में, जो पैसे की इनकमिंग्स लाइफ में आ रही हैं, गेन्स हो रहे हैं, लाभ हो रहे हैं, आय मिल रही, उनमें बाधा का संकेत करती है अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है। तो ऐसा जातक पैसा जो भी कमा के लाएगा वो वहां पे देखेगा कि खर्चे पहले से रेडी हैं, क्योंकि मैंने बताया था इस प्लेसमेंट को आपको कि 12वें भाव का स्वामी चूंकि अपने घर से 12वें भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में स्थित है, तो भावम सिद्धांत के चलते 12वें भाव के सिग्निफिकेंस, 12वें भाव के कारक तो काफी बड़े हो जाएंगे, और 12वें भाव से एक्सपेंसेस का विचार करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ऐसा जाता काफी खर्चीले स्वभाव का होगा, एक्सपेंसिव नेचर का होगा। पैसा थोड़ा सा कमा के लाए नहीं, अठन्नी कमा के लाए नहीं कि 75 पैसा वहां पे खर्चे पहले से रेडी है। तो ये प्लेसमेंट शो करती है कि जातक की सेविंग्स में काफी प्रॉब्लम्स आएंगी, और जो जातक की इनकमिंग्स होंगी, अर्निंग्स होंगी, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, निरंतरता नहीं रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा, स्मूथनेस नहीं रहेगी। और ये 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, और 11वें भाव का स्वामी भी कुंडली में अगर कमजोर पड़ गया तो ये आय के बजाय उल्टा हानि करवाने वाली प्लेसमेंट हो जाएगी, अर्निंग के बजाय लॉस कराने वाली प्लेसमेंट बन जाएगी। तब जातक को नहीं कि घर की उड़दी जंगेरी भी जाए, जो है कुछ अपने पास है वो भी सब गवा देगा धीरे धीरे। अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट है, और कुंडली में 11वें भाव का स्वामी भी गड़बड़ है, तब जातक जो इनिशिएटिव लाइफ में लेगा, जो एक्शन वगैरह लेगा, पहले तो उनको इंप्लीमेंट होने में बाधा आएगी, पूरा होने में बाधा आएगी, और बार बार उसके हाथ से इनकमिंग के बजाय लॉस वगैरह उल्टा हो जाएगा। अगर एक तो पहले तो खराब स्थिति थी 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में बैठना, और उसमें 11वें भाव का स्वामी भी गड़बड़ा गया, तब ये काफी नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति हो जाएगी जीवन में। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में बैठा हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल बनते हैं। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तो नमस्कार, धन्यवाद।